Hello 12th class. Now we start the topic proportionality to save in aggregate demand and aggregate supply related concept से related जो है आज का टॉपिक है हमारा सेविंग फंक्शन। ये सेविंग फंक्शन क्या शो करता है? फंक्शनल रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट सेविंग एंड इनकम। इसको शो करता है कि सेविंग और इनकम में क्या रिलेशन है। इन अदर वर्ड में कहें द पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट स्पेंट ऑन करंट कंजम्पशंस इज नोइंग एज सेविंग, यानी कि इनकम का वो पार्ट जो आज हमने खर्च नहीं किया, बचा के रखा है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? सेविंग। बाय डिडक्टिंग कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर फ्रॉम इनकम, जब इनकम में से हम अपना खर्चा घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेविंग। तो S इजिकल टू होता है y माइनस सी। द सेविंग फंक्शन कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन इन द फ्लोइंग मैनर। तो सेविंग फंक्शन जो है इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि जो हमने पहले फार्मूला लगाया था, C इजिकल टू सी मिनिमम प्लस में V मतलब MPC, Y मतलब इनकम। एज वी नो इनकम इज रेदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। Y इजिकल टू होता है C प्लस एस, या हम लिख सकते हैं S इजिकल टू वाई माइनस सी, और S Y हमने रखा, Y माइनस जो है C का फार्मूला हमने पुट करा, तो जो है बाद में क्या निकल जाएगा? S इजिकल टू माइनस सी प्लस में MPSY। तो इस फार्मूले को हम जो है सब्स्टिट्यूट मेथड के द्वारा भी यूज़ करके हम कर सकते हैं। माइनस सी क्या है? डिस सेविंग, क्योंकि जब इनकम मिनिमम जीरो होती है तो भी हमारी कंजम्पशंस क्या होती है? मिनिमम लेवल की होती है, तो सेविंग क्या होगी? माइनस में होगी, यानी कि 0 माइनस 20। तो 1 माइनस बी, तो वो क्या कहलाएगी? MPC, यानी कि एक में से जब हम अपनी MPC घटा देंगे तो क्या निकलेगा? MPS क्या होता है? मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू सेव। द रेट एट विच सेविंग इंक्रीज, वो रेट जिससे सेविंग इंक्रीज होती है। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे हमारी सेविंग इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा? हमारी कंजम्पशंस भी इंक्रीज होगी, परंतु उस लेवल से नहीं होगी। पहले क्या होगा कि जब इनकम जीरो थी तो हमारी कंजम्पशंस क्या थी? 20, तो सेविंग क्या आई? माइनस में। इसी तरीके से जब इनकम 30 थी तो कंजम्पशंस कितनी थी? 35, तो माइनस 5 आई। एक टाइम पीरियड होता है जब इनकम जो है क्या होती है? इनकम इक्वल टू जो है सेविंग हो जाती है 40 इनकम इजिकल टू कंजम्पशन हो जाती है, तो सेविंग उस टाइम क्या होगी? 0। परंतु जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होकर 50 होती है तो कंजम्पशन क्या है? 45, तो सेविंग कितनी होगी? 5। तो आपने देखा है कि जब हमारी सेविंग जब मिनिमम लेवल की कंजम्पशन सेविंग इनकम होती है, यानी कि इनकम जब 0 होती है तो हमारी मिनिमम लेवल की कंजम्पशन होती है, तो सेविंग क्या होती है? माइनस में। इसको हम लिख सकते हैं माइनस सी। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई और माइनस से टच करती हुई ये हमारी क्या बनेगी? सेविंग लाइन। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा? जब ये दोनों आपस में कट करेंगी, यानी कि जब हमारी सेविंग जो है क्या होगी? 0 होगी, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम सेविंग फंक्शन शेड्यूल एंड डायग्राम दैट एज इनकम इंक्रीज सेविंग आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी सेविंग इंक्रीज होगी। ये हमारे टेबल और डायग्राम के थ्रू जो है हमने समझाया। सेविंग जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और पीरियड टू ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज नेगेटिव। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हमारी सेविंग क्या है? नेगेटिव होती है, परंतु ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो है ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है? सेविंग 0 होती है, और उसके बाद हमारी सेविंग क्या हो जाती है? पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है सेविंग फंक्शन में? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व। जो सेविंग कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है फ्रॉम पॉइंट माइनस सी, वाई एक्सिस से इंडिकेट कहता है कि देयर इज़ नेगेटिव सेविंग, कि सेविंग नेगेटिव होती है जब हम ऑटोनोमियस कंजम्पशंस करते हैं, यानी कि मिनिमम लेवल की कंजम्पशंस करते हैं व्हेन नेशनल इनकम इज़ 0। जब नेशनल इनकम हमारी 0 है पर हमारी ऑटोनोमियस कंजम्पशंस चल रही है। द सेविंग कर्व विल हैव नेगेटिव, तो उस सिचुएशन में जो है सेविंग नेगेटिव होगी वाई एक्सिस पर।
same magnitude as the consumption curve has positive intercept on the y-axis. It happen क्योंकि if consumption is positive at zero level of income, there would be this saving of same magnitude. तो उसी लेवल पर हमारी जो है क्या चल रही है, सेविंग भी चलेगी, परंतु सेविंग क्या होगी, कंजम्पशंस क्या होगी हमारी पॉजिटिव रहेगी, परंतु सेविंग क्या होगी हमारी नेगेटिव रहेगी क्योंकि इनकम जीरो है। ब्रेक इवन पॉइंट जब होता है जब S इजिकल टू जीरो होता है। सेविंग कम क्रॉस करती है एक्स एक्सिस को एट पॉइंट R विच इज़ नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। जिस पॉइंट पर ये कट कर रही है वो पॉइंट हमारा कौन सा है, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, सेविंग इज जीरो, पॉजिटिव सेविंग आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव। समझ आ गई, यानी कि जब नेशनल इनकम हमारी जीरो है तो ऑटोनोमस कंजम्पशंस तो होगी ही होगी, उस सिचुएशन में हमारी सेविंग क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हमारी कंजम्पशंस भी इंक्रीज होगी, पर एक लेवल ऐसा आएगा जब हमारी इनकम जो है ग्रेटर देन कंजम्पशंस होगी, तब हमारी सेविंग क्या होगी, पॉजिटिव। तो हम सेविंग को दो रेशो में लेते हैं, एक लेते हैं APS, दूसरा लेते हैं MPS। तो APS क्या होता है, एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू सेव, यानी कि एवरेज निकाल रहे हैं कि एवरेज हम कितना पैसा बचा के रखते हैं औसतन। तो ये रेशो दिखाता है इनकम और सेविंग का। ठीक है, तो इसमें फार्मूला वही लगेगा, सेविंग अपॉन में इनकम। जैसे APC निकाला था तो हमने क्या फार्मूला यूज़ किया था, कंजम्पशंस अपॉन में इनकम। अब APS निकालेंगे तो फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा, सेविंग अपॉन में इनकम। ओके, फॉर इंस्टेंट आप मानो कि आपकी इनकम है 100 करोड़, सेविंग होती है आपकी 40 करोड़, तो APS क्या होगा, 40 अपॉन में 100 यानी कि 0.4। APS पर जो हमारी प्रोपोर्शनलिटी टू सेविंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.4। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये हमारा क्या निकाला है हमने, सेविंग उसी तरीके से होगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि APS कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। APS कभी भी ना तो 1 होगी ना मोर देन 1 होगी। एज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन नेशनल इनकम, सेविंग कभी भी नेशनल इनकम से ज़्यादा नहीं होगी। आप लोगों को पता है कि इनकम का ही पार्ट होती है सेविंग, इनकम का ही पार्ट होता है कंजम्पशंस। इनकम में से जब कंजम्पशंस माइनस करेंगे तब हमारी क्या निकलती है, सेविंग। तो इसलिए सेविंग कभी भी नेशनल इनकम के मोर देन नहीं हो सकती, ना इक्वल हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम 50 रुपये कमा रहे हैं और 50 रुपये ही सेव करके रख रहे हैं और कुछ खर्चा नहीं कर रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो APS कैन बी जीरो, APS इज जीरो व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशंस। APS एवरेज कैन बी जीरो कब होगी, जब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशंस, यानी कि 50 रुपये कमा रहे हैं 50 रुपये ही खर्च कर रहे हैं, तो सेविंग क्या हो जाएगी हमारी, जीरो। दिस पॉइंट इज नोन एज, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। ऐसे पॉइंट को क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। तो APS नेगेटिव भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है। ठीक है, एट इनकम लेवल विच आर लोअर देन द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट से, यानी कि जैसे हमने अभी डायग्राम बनाया था कि इस हिसाब से हमारी ये सेविंग चल रही थी, तो ब्रेक इवन पॉइंट से ये जो नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि डिस सेविंग हो रही है। APS जैसे जैसे राइज होगी, कब होगी, जब इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है, APS rise with the increase in income because proportions of income spread keeps on increasing, क्योंकि इनकम बढ़ रही है, इनकम का पोर्शन इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन उस लेवल से हो नहीं रही है, तो हमारी APS क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब हम MPS की बात करते हैं, यानी कि मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू सेव, यानी कि एडिशनल इनकम की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, वही रेशो चेंज होगी, चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। इनकम में कितना चेंज हुआ, सेविंग में कितना % चेंज हुआ, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y। ठीक है, और इनकम जैसे ये है कि आपकी इनकम कितनी है 100, फिर आपकी इंक्रीज होकर हो गई 200, सेविंग आपकी क्या है 50 और फिर है 200, तो पहले इनकम में कितना % चेंज हुआ 100 का, ऐसे ही सेविंग में कितना हुआ 50 का, तो 50 अपॉन 100, तो हमारी MPS कितनी आ गई 0.5, यानी कि जो ये डिफरेंस शो कर रहा है वो हमारा क्या दिखा रहा है, MPS। क्लियर। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है MPS में कि MPS जो है
वो 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है, 1 भी हो सकती है। इफ़ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव, तो डेल्टा सी अगर 0 है तो एमपीएस क्या है 1। However, इफ़ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, अगर इनकम को हमने कंज्यूम ही कर लिया तो सेविंग क्या होगी 0, तो एमपीएस क्या होगी 0। तो एमपीएस हमेशा नॉर्मल सिचुएशन क्या रहती है, एमपीएस 0 और 1 के बीच में आती है। क्लियर। तो ये है हमारा सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन में हम जो है क्या निकाल रहे हैं, एमपीएस, एपीएस। कैसे निकलता है एपीएस, ए मतलब एवरेज, एम मतलब मार्जिनल। एम मार्जिनल मतलब एडिशनल इनकम हमें कितनी हुई है, और ए मतलब एवरेज पर जो है यूनिट निकालते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का टॉपिक सेविंग फंक्शन। क्लियर। प्रोपोर्शनेट टू सेव, एपीएस हमने किया। एपीएस के इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये आप नोट करेंगे, ठीक है, विद डायग्राम। उसके बाद हमारा जो पॉइंट आया है एमपीएस, जिसको हम पीएस, ठीक है, इसका ये फार्मूला है। और एपीएस का आपको मैं ऊपर बता ही चुकी हूँ, एस अपॉन वाई, एवरेज निकालते हैं तो टोटल सेविंग अपॉन में टोटल इनकम। क्लियर। तो ये विद डायग्राम जो है आपने जो है नोट करना है सेविंग फंक्शन का। तो ये है आपका जो है टॉपिक। इससे रिलेटेड मैं वर्ड्स मैटर आपको दिखा रही हूँ, इन पॉइंटों को नोट करेंगे। एग्रीगेट डिमांड क्या है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट बताइए, एग्रीगेट सप्लाई बताइए। कंजम्पशंस फंक्शन क्या है, ऑटोनोमियस कंजम्पशंस क्या है, केनीज का लॉ क्या कहता है, ब्रेक इवन पॉइंट हम किसको कहते हैं, एपी, एपीसी, एमपीसी, सेविंग फंक्शन। फिर सेविंग फंक्शन के जो 2 फैक्टर्स है जो हम मेज़रमेंट करते हैं, 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट, एपीएस और एमपीएस। ओके, ध्यान से इनको रीड करिए, लिसन कीजिए, और फिर इससे रिलेटेड जो है पॉइंट नोट्स जो हैं अपने रजिस्टर में आप नोट कीजिए। तो ये आज का आपका जो चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं कल सेंड करूँगी आपको। आज आप इसको ध्यान से पहले सुनेंगे सारी वीडियो को, उससे रिलेटेड नोट्स जो है अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। और कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ मैसेज करके, पर्सनली कॉल करके आप पूछ सकते हैं। क्लियर।